प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर वंदना जोशी, सहायक आचार्य एसएमबी कॉलेज राजसमंद नाथद्वारा आपको द्वितीय वर्ष कला के अंतर्गत पुनरुत्थान काल के बारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ। आप इसे समझें और ध्यान से सुनें। पुनरुत्थान काल, जैसा कि नाम है, जिस काल में कला के पुनः उत्थान की सोची गई, उसका पूर्व काल में जो कला थी उसका उत्थान करने का कलाकारों ने ठाना, सोचा, तो वह काल पुनरुत्थान काल कहलाया। यहाँ पर कलाकारों के दर्शन और उनकी कला का अध्ययन किया गया है। पुनरुत्थान काल में कलाकारों ने कौन कौन सी कला का पुनरुत्थान की सोचा, यह अपन इस अध्याय में पढ़ेंगे। तीसरा यूनिट है, यह आधुनिक कला है, इसलिए पहले मैं इसे पढ़ा रही हूँ। अजंता, जैन व राजस्थानी चित्रशैलियाँ हमारे यहाँ पहले चलाकर काम में आती थी, कलाकार काम करते थे। इन शैलियों के पश्चात भारतीय चित्रकला में मुगल काल से विदेशी प्रभाव दिखाई देने लगा। मुगल चित्रशैली में यूरोपियन व राजपूत शैली दोनों का समन्वय रहा। जहांगीर के शासनकाल में मुगल कला बहुत फली फूली, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में कला के स्तर में गिरावट आती गई। कलाकार राज्याश्रय के अभाव में अलग अलग स्थानों पर जा बसे। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के बाद चित्रकला की रही सही शान भी समाप्त हो गई। चित्रकार पहाड़ी रियासत में आ गए और उन्हें वहां शांत वातावरण मिला। शारीरिक और मानसिक रूप से वहां सुहाना वातावरण था। वहां की साहित्यिक और पुष्ट वैष्णव विचारधारा ने उनकी कला को सौम्यता प्रदान करी। इसके साथ ही अनेक कला शैलियों का जन्म हुआ, जिनमें दिल्ली, लखनऊ, पटना, मैसूर, तंजौर, कंपनी शैली एवं कालीघाट कलम उल्लेखनीय रहे। साथ ही साथ अंग्रेजों के भारत आने से यहाँ का सांस्कृतिक सामाजिक वातावरण प्रभावित हुआ। इस समय की यूरोपीय कला व वास्तुकला ने भारतीय दृश्य में सरलता से प्रवेश कर लिया। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय विद्यार्थियों को यूरोपीय कला में प्रशिक्षित करने के विचार से मद्रास में 1850 ईस्वी में, कलकत्ता में 1854 ईस्वी में, मुंबई में 1857 ईस्वी में और लाहौर में 1857 ईस्वी में कला विद्यालय खोले गए। यहाँ नैसर्गिक पद्धति से चित्रण करने वाले अंग्रेज कलाकारों की नियुक्ति की गई। इन विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा एवं वातावरण, सामग्री, पद्धति सब कुछ अंग्रेजी कला पर आधारित था। इस प्रकार से इन पुरानी शैलियों, अजंता, जैन, राजस्थानी, मुगल आदि शैलियों के उत्थान की जब कलाकारों ने सोची, तो वह पुनरुत्थान काल कहलाया। और इनसे कुछ तत्व उठाते हुए कलाकारों ने आधुनिक कला में समावेश किया। पटना शैली, प्रायः कंपनी शैली को ही पटना शैली कहा गया है। कुछ कलाकार कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के झगड़ों के कारण और अफगान, मराठा, रूहेल व जाट आक्रमणों से प्रभावित होकर पटना और कलकत्ता जा बसे। पटना प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण और व्यापार का विशिष्ट केंद्र बन गया। यहाँ के धनिक अंग्रेज व्यापारी और पदाधिकारी के आश्रय में एंग्लो इंडियन स्टाइल की कलाकृति निर्मित करने लगे। कलाकारों ने यहाँ अर्ध यूरोपियन ढंग से पूर्ण पाश्चात्य मिश्रण के आधार पर प्रकृति चित्र, व्यक्ति चित्र और अंग्रेजों के अधीनस्थ भारतीय दास एवं सेवक के दीनहीन जीवन का प्रकटीकरण किया। चित्रण का मुख्य केंद्र पटना होने के कारण पटना शैली कहलाया। इस प्रकार के बने अनेक चित्र पटना संग्रहालय तथा विदेश कला दीर्घाओं में संग्रहित हैं। मिसेज आर्चर कहती हैं
पटना चित्रण शैली तो कंपनी शैली की एक उपशाखा है, किंतु कला की दृष्टि से कोई प्रमुख या पृथक शैली नहीं है, क्योंकि कला का यह आंदोलन पटना तक सीमित नहीं था। इसने व्यापक प्रचार पाया। बंगाल से पंजाब तक, उत्तरी भारत, दक्षिण में महाराष्ट्र तथा पश्चिमी घाट तक, पश्चिम में सिंध तक भी विस्तृत था। चित्रकृतियाँ मछली बेचने वाली, टोकरी बुनने वाली, चक्की वाली, लुहार, दर्जी, सेविका, मिट्टी के खिलौने बनाते और बेचते हुए आदि को चित्रित किया गया इस शैली में। इसके प्रमुख कलाकार रहे हैं सेवक राम, लाला ईश्वरी प्रसाद, शिवलाल, भूसालाल, जयराम दास, जुमक लाल, फकीर चंद आदि। पटना शैली की विशेषताएं हैं चित्र छोटे आकार के बनाए गए, जल रंग व तेल रंग में चित्रण हुआ, विदेशी कागज का इस्तेमाल किया गया, प्रकृति का यथार्थवादी चित्रण और उसमें अलंकारिक पुट अंकित किया गया, परिप्रेक्ष्य के दृश्य चित्रों में विशेष ध्यान रखा गया, आकृतियों में 1.5 चश्मी चेहरे बनाए गए, चित्रों की प्रतिकृतियां बनाने का प्रचलन चल पड़ा, विविध प्रकार की विषय वस्तु को समाहित किया गया, जैसे भारतीय जनजीवन, धार्मिक कथाएं, देवी देवता, प्रसिद्ध व आश्रयदाता के व्यक्ति चित्र, अंग्रेजों के प्रभुत्वपूर्ण चित्र एवं नृत्य गान आदि के कामुकता युक्त चित्र बने। काल्पनिक स्त्री आकृतियों में टाइप पोर्ट्रेट्स होते थे। पाश्चात्य चित्रों के आइडियल पोजेस के आधार पर बनते थे। इन चित्रों में विदेशी शैली का पूर्ण अनुगमन नहीं हो पाया और न ही भारतीय परंपराओं का निर्वाह हो पाया। यह हमने पढ़ा पटना शैली। कल बच्चों हम पढ़ेंगे कंपनी शैली और कंपनी शैली की विशेषताएं पढ़ेंगे। धन्यवाद।